स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसका अपना टॉपिक जो चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बेसिक पॉइंट और कुछ क्वेश्चन अपने पीछे की क्लासों में कर चुके हैं। अगर पीछे की क्लासें आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पीछे के क्लासें हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे के वीडियो पर अगर आएंगे तो आपको और अच्छे से वीडियो सारे समझ में आएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए, आज जो हम करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो क्वेश्चन बाकी हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे और आगे भी रेगुलर ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के कोण हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से अपने को ये बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यदि ए बी सी त्रिभुज के तीन कोण हैं तो इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, आप अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी जो कोण है वो तीनों त्रिभुज के कोण हैं, तो तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 बराबर 180 अपॉन में 2, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से अगर अपने करना चाहें तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि a प्लस बी अपॉन में 2 प्लस सी अपॉन में 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है साइन ए प्लस बी बटे में 2 बराबर है कोस सी बटे में 2 के। पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो ये दे रखा है साइन ए प्लस बी बटे में 2 बराबर है कोस सी बटे में 2 के, और ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से पता लग रहा है अपने को सही है। कैसे सही है, अगर मैं ऐसे लिखूँ a प्लस बी बटे में 2 तो वो बराबर होगा 90 माइनस सी बटे में 2। ठीक है, यहाँ भी मैं साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा कर सकते हैं अपने। साइन a प्लस बी बटे में 2 बराबर किसके होगा, साइन 90 माइनस सी बटे में 2। दोनों तरफ साइन से गुणा कर दिया। देखो साइन a प्लस बी बटे में 2 है, वो साइन 90 माइनस सी बटे में 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, वो भी पॉजिटिव। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कोस सी बटे में 2। तो ये सी बटे में 2 के बराबर है। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है, दूसरा जो ऑप्शन है कोस ए प्लस बी बटे में 2 बराबर साइन सी बटे में 2। दूसरा ऑप्शन जो है कोस ए प्लस बी बटे में 2 बराबर साइन सी बटे में 2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पर मैं आगे क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर दोनों तरफ साइन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं साइन का मल्टीप्लाई कोस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोस और कोस, तो कोस ए प्लस बी बटे में 2, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और वो भी पॉजिटिव। तो साइन इसकी जगह मैं सी बटे में 2 लिख सकता हूँ। तो ये कोस ए प्लस बी बटे में 2 बराबर किसके, साइन सी बटे में 2। दूसरा ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल सही है। अगला जो सी नंबर ऑप्शन दे रखा है वो उसको चेक कर लेते हैं। उसमें है टेन ए प्लस बी बटे में 2 बराबर कोट सी बटे में 2। टेन ए प्लस बी अपॉन में 2 बराबर कोट सी अपॉन में 2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ कोट रख देते हैं, टेन रख देते हैं। ठीक है, अगर मैं टेन कर देता हूँ तो ये टेन ए प्लस बी बटे में 2, यहाँ टेन कर देता हूँ। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोट सी बटे में 2।
तो टेन ए प्लस बी बटे में 2 बराबर किसके होगा, कोट सी बटे में 2। टेन ए प्लस बी बटे में 2 बराबर किसके होगा, कोट सी बटे में 2। तो ये ऑप्शन भी सही है। चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो देखते हैं। चौथा ऑप्शन जो है कोट ए प्लस बी बटे में 2, कोट ए प्लस बी बटे में 2 बराबर टेन सी बटे में 2। अगर अपने दोनों तरफ अब कोट से मल्टीप्लाई कर दें तो कोट ए प्लस बी बटे में 2, कोट 90 माइनस सी बटे में 2 किसके होगा, टेन सी बटे में 2, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो ये टेन सी बटे में 2 के बराबर होगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब इसके जो चारों ऑप्शन हैं वो चारों के चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, हो सकता है नई जो बुक के अंदर क्वेश्चन प्रिंट हुए हैं उनके अंदर या तो हो सकता है चेंज किया हो, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ जिस बुक से उसके अंदर जो ये क्वेश्चन है इसी तरीके से प्रिंट है। तो इसके हिसाब से इसके जो चारों ऑप्शन हैं वो सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है वो 3 के बराबर है। तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। देखो भाई, यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 3। ठीक है, पूछा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक्स कोई भी वैल्यू क्या होगी। देखो पहले तो इसे समझना है। इसे समझने के लिए इसका बेसिक पॉइंट जो है मैं पीछे की क्लासों में बता चुका हूँ। पीछे के अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, वहाँ मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि इसे क्या लिख सकते हैं। वहाँ से इसे आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ये लिख दिया। इसके बाद आपको इसे सोल्व करना है। इसके भी 2-3 तरीके हैं आप कैसे सोल्व करते हो। देखो, एक तो पहला तरीका तो बेसिक है, पहला तो मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये लिख सकता हूँ। यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 4 कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। यहाँ से 2 से 2 काट दूंगा। ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर किसके लिख सकता हूँ, 2 के बराबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा जो होगा वो 2 के बराबर होगा। एक पॉइंट तो ये है, एक तो तरीका ये है। यहाँ पे टेन थीटा मैं 2 लिख सकता हूँ। अब टेन थीटा को आप लंब बटे में आधार लिख सकते हो, वहाँ से आप साइन थीटा को लंब बटे में कर्ण और कोस थीटा को आधार बटे में कर्ण लिख के वैसे सोल्व कर सकते हो। एक वो तरीका है। एक आप एक और तरीका लगा सकते हो। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आपने ये पढ़ा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा। ये पढ़ा है अपनों ने। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा के बराबर होता है। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं। अगर कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला है तो ये क्या है, उल्टा है इसका, माइनस इसमें जो कॉमन है वो माइनस इसमें ले रखा है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है कोस माइनस कोस 2 थीटा के बराबर है। इसका मतलब ये माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो यहाँ से अब अपने को निकालना है इसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोस 2 थीटा भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ
कि जो tan थीटा है वो 2 के बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 2/1, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर 2/1। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस कोस थीटा की जगह 1। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। इसमें आप ऑप्शन में देख सकते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, क्योंकि इसके साथ में कुछ x गुणा में किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप इसे सीधा ऑप्शन पर जाकर भी कर सकते हो। इसमें 3 से संबंधित एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 दे रखा है, तो आप 3/5 पे टिक कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा बेसिक अपने करते हैं। बेसिक देखो, बेसिक कैसे करेंगे, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2। अब देखो माइनस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपनों ने एक और पढ़ा था। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपनों ने क्या पढ़ा था, कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ये कोस 2 थीटा का अपनों ने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ क्या है, कोस 2 थीटा के आगे माइनस है, यहाँ क्या है, कोस 2 थीटा के आगे माइनस है, तो मैं इसका माइनस में अंदर गुणा कर देता हूँ। माइनस का अंदर गुणा कर दूंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, टेन स्क्वेयर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। टेन स्क्वेयर थीटा -1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, माइनस का नीचे गुणा नहीं करना है, एक बार गुणा करना है। ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया तो वापस यही वैल्यू बन जाएगी। सिर्फ एक ही बार गुणा करना है, ऊपर करो या नीचे कर सकते हो गुणा। ठीक है, तो मैंने ऊपर गुणा कर दिया, टेन स्क्वेयर थीटा पॉजिटिव हो गया, माइनस का 1 हो गया, क्योंकि माइनस से गुणा करना था, क्योंकि फॉर्मूला ये था। ठीक है, हमें ये निकालना था। तो टेन स्क्वेयर थीटा -1, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3/5। ये बेसिक इसके तरीके हैं। इसके अलावा आप कोई और तरीका भी निकाल सकते हो इसका, फिर ज़्यादा लेंथी भी कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये इसका सबसे अच्छा तरीका है, बढ़िया तरीका यही है कि टेन थीटा की वैल्यू निकालो और फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से देखो, जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3 है। देखो जो वैल्यू ऊपर जुड़ रही है वही वैल्यू नीचे घट रही है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो आप CND रूल लगा सकते हो, वो अपने अलग जब क्लासें करेंगे तो उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो CND जब लगाते हो तो CND कैसे लगा सकते हैं, यहाँ से मैं CND लगा सकता हूँ। CND कैसे लगा सकता हूँ, जैसे ये साइन थीटा अपॉन में जो माइनस हो रहा है, जो ऊपर प्लस हो रहा है, जो नीचे माइनस हो रहा है, उसे लिखना है। ठीक है, बराबर। ठीक है, इसके 3 के बटे में मैं 1 मान सकता हूँ, तो इसी 1 को ऊपर प्लस करना है, इसी 1 को नीचे 3 में से -1 करना है। इसी 1 को 3 के ऊपर प्लस करना है और इसी 1 को 3 के माइनस करना है नीचे, जैसा इस तरफ किया हुआ था। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 3 + 1 3 - 1। ठीक है, जैसा इस तरफ किया हुआ था वैसा इस तरफ कर दिया, लेकिन इस तरफ से हटा दिया। यहाँ से साइन थीटा और जो कोस थीटा था उन्हें अलग अलग लिख दिया। तो यहाँ से मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, और 3 और 1 4, 4/2 2। ठीक है, तो डायरेक्ट टेन थीटा का मान 2 निकाल सकता हूँ। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बेसिक यूज़ कर सकते हो। ये अपने आगे जब इस टॉपिक पे आएंगे तब उस टॉपिक के अंदर अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, कोट π/20, कोट 3 π/20, कोट 5 π/20, कोट 7 π/20, कोट 9 π/20। पाई की जगह कितना रखना है 180 डिग्री, पाई की जगह कितना रखना है 180 डिग्री। तो पहला क्या होगा, कोट π/20। कोट पाई की जगह मैं क्या लिखता हूँ 180 डिग्री, तो 180/20 कितना हो जाएगा 180/20 3। तो कोट यहाँ से कितना आ जाएगा 3, 180/20 9 आ जाएगा ना, कोट ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 180/20
पाई की जगह 180 लिखना है, ठीक है। 9, अब ये 9 गुणा 3 कोट 27, ये 9 गुणा में 5 हो जाएगा कोट 45 डिग्री, कोट 63 डिग्री, कोट 81 डिग्री, ठीक है। पाई की जगह कितना रखना है, 180 डिग्री, ठीक है, और 20 का भाग लगाते जाना है। अब मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि जब कोट ए कोट बी दोनों का गुणा 90 डिग्री के बराबर हो, दोनों थीटा जो दे रखे हैं उनका जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर हो, तो दोनों का गुणा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये गुणा करके 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और कोट 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। तो इन सब का गुणा करके कितना हो जाएगा, 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में y पर समकोण है। एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में y पर समकोण है यदि एक्स वाई बराबर है 2√6 के और एक्स जेड माइनस वाई जेड है बराबर 2 के, तो आपको बताना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मान कितना होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में जो y पर समकोण है यदि एक्स वाई बराबर 2√6 है, ठीक है, एक्स जेड माइनस वाई जेड है 2 है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स कितना होगा, ये इसका जो है क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे भी साथ साथ में देख सकते हैं। इसमें ये दे रखा है कि जो एक त्रिभुज है वो y पर समकोण है, ये y है, इस पर अगर समकोण है तो x और z आप कहीं भी मान सकते हो, दोनों में से आप कहीं भी x और z मान सकते हो। इसमें दे रखा है एक्स वाई बराबर x और y जो है वो आपको दे रखा है 2√6, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, अगर आप ट्रिपलेट याद कर सकते हो, इस पर आप ट्रिपलेट बना सकते हो तो आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। ट्रिपलेट भी कुछ हैं जो आप याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो, बाकी आप बेसिक से इसे सोल्व कर सकते हो। कैसे, अब आगे दे रखा है एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड जो है वो 2 के बराबर है। ये है एक्स जेड और ये है वाई जेड, इसमें से ये घटाऊंगा तो 2 के बराबर आएगा। लेकिन जब समकोण त्रिभुज है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। इसमें एक आधार और लंब कोई भी मान सकते हैं, आधार लंब, ठीक है। देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई की जगह 2√6, 2√6 का स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 गुना में 4 24, ये हो जाएगा 24 प्लस वाई जेड और ये इधर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मान पता नहीं है अभी तक, एक्स जेड का स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 24, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स जेड प्लस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये अलजेब्रा में पढ़ेंगे। 24 एक्स जेड प्लस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड, इसकी जगह 2 है, एक्स जेड प्लस वाई जेड, इसकी जगह कितना है, इनटू में कितना है, इसकी जगह 2, ठीक है। ये 2 दे रखा है, 2 से मैं इसे काट दूंगा तो 12 आ जाएगा, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर किसके आ जाएगा 12, ठीक है। एक आपको दे रखा है कि एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर है 2 के, ये आपको दे रखा है, ठीक है। 2 से कितनी बार कट जाएगा 12 बार, ठीक है। एक्स जेड प्लस वाई जेड 12 है, एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 के है, ठीक है। एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया, कितना आ गया 6, तो एक्स जेड का मान कितना आ गया 6, वाई जेड का मान दोनों में से ये घटा देते हैं इसमें, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखो दोनों को घटा के 2 का भाग लगा देते हैं, 12 और 2 14, 7 आएगा, ठीक है, ठीक है। और 12
में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। 10 में 2 का भाग लगा दिया 5, क्योंकि एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स जेड 2xz बराबर कितने होगा 12 और 2 14, तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। वाई जेड की वैल्यू 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो 5, ठीक है, ये वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। एक्स जेड और वाई जेड तीनों की वैल्यू आ चुकी है। एक्स जेड का मान कितना आ जाएगा 7, वाई जेड का मान 5। आप इसका ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो, 2√6, 5 और 7, 5 और 7 के साथ 2√6 का ट्रिपलेट बनता है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब आपसे पूछा है sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स। sec थीटा क्या होता है कर्ण बटे में आधार, प्लस टेन थीटा लंब बटे में आधार, ठीक है। अब यहाँ से कर्ण क्या है आपके पास 7 बटे में a। अब देखो कोण ये माना है, ठीक है, x माना है, x जिसको कोण मानते हैं उसके सामने जो होता है वो होता है लंब, ठीक है। तो लंब दे रखा है यहाँ पे कितना 5, तो आधार कितना है 2√6, क्यों, क्योंकि ये तो कर्ण है, ठीक है। और लंब कितना है, लंब 5 बटे में आधार 2√6, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा 2√6 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ से मैं इसे काट दूंगा 2 से कितनी बार 6 बार, तो ये हो जाएगा 6 रूट बटे में √6 आ जाएगा। इस 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ √6 इंटू में √6 और बटे में कितना है √6, एक √6 से एक √6 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट में 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √6 गुणा में √6, √6 गुणा √6 कितना हो जाएगा 6 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक √6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा रूट में 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है tan 57 डिग्री प्लस कोट 37 डिग्री अपॉन में tan 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री, इसका मान किसके बराबर होगा। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अलग अलग मान हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा है tan 57 डिग्री प्लस कोट 37 डिग्री अपॉन में tan 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री, ठीक है। इसके अलग अलग मान हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यू आ सकती है इसकी, ठीक है। देखो पहला तरीका क्या लगा सकते हैं tan c प्लस tan d, tan c प्लस tan d, कैसे देखो पहला तो तरीका ये लगा सकते हैं tan 57 डिग्री कोट 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कोट 37 डिग्री tan 53 डिग्री के बराबर होगा, क्यों, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो 90 में से 37 निकालें कितना बचेगा 53, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 53 डिग्री, ठीक है। यहाँ से tan 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री, कोट 53 डिग्री जो होगा वो 90 में से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा tan 37 डिग्री के बराबर। अब मैं यहाँ से tan c प्लस tan d, tan c प्लस tan d का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देखो कैसे, इसके बाद में मैं इसका एक आसान तरीका भी बताऊँगा। tan c प्लस tan d, tan c प्लस tan d साइन c प्लस d बटे में कोस c इंटू में कोस d, ठीक है। ये tan c प्लस tan d का फॉर्मूला होता है। अपॉन में यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ साइन c प्लस d अपॉन में कोस c इंटू में कोस d, ठीक है। COD और COD की वैल्यू अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। देखो साइन c प्लस d, साइन 57 डिग्री और 53 डिग्री कितना हो गया 110 डिग्री, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 110 डिग्री अपॉन में कोस c इंटू में कोस d, जो c है वो कितना है 57, तो कोस 57 डिग्री इंटू में कोस 53 डिग्री,
ठीक है। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन सी प्लस डी, नीचे जो है वो कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस डी, 30 और 30 60 और 10 70, तो ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री बटे में कितना आएगा, कोस सी इंटू में कोस डी, कोस सी कितना है, कोस 33 डिग्री इंटू में कोस डी कोस 37 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 110 डिग्री इंटू में साइन 110 डिग्री, और इसके बटे में जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कोस 57 डिग्री इंटू में कोस 53 डिग्री। ये पलट कर इसके गुणा हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, कोस 33 डिग्री इंटू में कोस 37 डिग्री अपोन में साइन 70 डिग्री। ठीक है। साइन 70 और साइन 110 एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्यों होते हैं वो बता देता हूँ। देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 20, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये साइन 70 डिग्री के बराबर है, ये साइन 70 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं इसे वैसे लिखना चाहूँ तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 20 डिग्री। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस 20 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस कितना हो गया 20 डिग्री, और वो भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वार्टर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। देखो ये तो हो गया 70 का मान, ये तो किसका मान हो गया, साइन 70 डिग्री का। ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ साइन 110 डिग्री को, तो उसको कैसे लिखूँगा, साइन 90 प्लस 20 ऐसे लिख सकता हूँ। और साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोस थीटा के, और कोस थीटा कितना है 20 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा के, और थीटा जो है वो 20 डिग्री है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि कोस ये भी 20 डिग्री है, कोस ये भी 20 डिग्री है, ये साइन 110 डिग्री है, ये साइन 70 डिग्री है, दोनों का मान कोस 20 डिग्री कोस 20 डिग्री आता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों को एक दूसरे से मैं काट सकता हूँ। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो ये बन जाता है, यहाँ से आपको मिल जाता है कोस 33 डिग्री कोस 37 डिग्री अपोन में कोस 57 डिग्री इंटू में कोस 53 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से आप इनके मान निकाल सकते हो। यहाँ से मैं कोस 33 को लिख सकता हूँ टेन 57 डिग्री इंटू में इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 57 डिग्री इंटू में इसे लिख सकता हूँ साइन 53 डिग्री। ठीक है। नीचे क्या है, कोस 57 डिग्री इंटू में कोस 53 डिग्री, साइन 57 कोस 57 कितना हो गया, टेन 57 डिग्री इंटू में साइन 53 अपोन में कोस 53 टेन 53 डिग्री, टेन 53 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा आप इसे टेन 57 को और क्या क्या लिख सकते हैं, ये 90 में से घटा के कोट में लिख सकते हैं, ये भी कोट में लिख सकते हैं, या टेन में लिख सकते हैं, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसमें से आप इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है, टेन में दोनों वैल्यू नहीं है, लेकिन टेन 57 डिग्री एक ऑप्शन है, उसके अलावा आप टेन 53 डिग्री को कोट 37 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कोट 37 दो नंबर जो ऑप्शन है उसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मैं एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ, इसे थोड़ा सा आप शॉर्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो बिना साइन सी प्लस डी के जो टेन सी प्लस डी के फॉर्मूले हैं उनके बिना भी आप कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से टेन 57 डिग्री है, टेन 57 डिग्री है, इसे मैं लिख सकता हूँ इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 33 डिग्री प्लस कोट
37 डिग्री है, इसे मैं लिख सकता हूँ tan 53 डिग्री लिख सकता हूँ। यहाँ से ये क्या है tan 33, तो इसे 1 में कोट 33 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि tan थीटा जो होता है 1 में कोट थीटा होता है। तो मैं tan 33 डिग्री को 1 में कोट 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री को 1 में tan 53 डिग्री लिख सकता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि कोट थीटा जो होता है 1 में tan थीटा होता है। यहाँ से मैंने इसे काटने के लिए इसे ऐसा लिखा है। अब यहाँ से कोट 33 प्लस कोट tan 53, कोट 33 डिग्री प्लस tan 53 डिग्री अपॉन में इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan 53 प्लस कोट 33 डिग्री अपॉन में एलसीएम लेके ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे tan 53 डिग्री कोट 33 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इसके बटे में 1 मान सकता हूँ। ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर हैं, कोट 33 tan 53 एक दूसरे के बराबर है, ये कैंसिल हो गए। ये उल्टा होके कितना हो जाएगा, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं पलट सकता हूँ। इसको जब पलटूंगा तो ये बन जाएगा tan 53 डिग्री इंटू में कोट 33 डिग्री। ये इसका आंसर है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप किसी भी तरीके से आप इसे चेंज करके भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर यदि 2 sin पाई x अपॉन में 2 है बराबर है x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वेयर के, तो x माइनस 1 अपॉन में x का मान क्या होगा। 2 sin पाई x अपॉन में 2 बराबर है x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वेयर, तो x माइनस 1 अपॉन x का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन जो है 2 sin पाई x अपॉन में 2 बराबर है x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वेयर के। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो -1 दे रखा है। देखो यहाँ से अगर मैं ऐसा लिखूँ 2 sin पाई की जगह में 180 बटे में 2 90, तो 90x बराबर x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। पाई की जगह 180 डिग्री लिख सकता हूँ, बटे में 2 लिखूँगा तो 90 गुणा में x। ठीक है, अगर मैं थीटा x की जगह में अगर 1 रखूँ, x की जगह में अगर 1 रखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin 90। ये x की जगह में अगर 1 रखूँगा तो sin 90 बराबर 1 प्लस 1, x की जगह 1 रखूँगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और sin 90 का मान कितना होता है 1, तो ये 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो जैसे आगे -1 दे रखा है ऑप्शन में, अगर वो रखना चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin 90 इंटू में -1। अगर मैं -1 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 90 डिग्री। ठीक है, -90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 2। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस में कितना आ जाएगा प्लस में 1, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1। x का मान 1 रखने पर ये संतुष्ट होता है, ये एक कंडीशन पे होता है। ठीक है, यहाँ से पूछा है x माइनस 1 अपॉन में x का मान कितना है 1, 1 अपॉन में x का मान भी 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा इंटू में 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा का संख्यात्मक मान कितना होगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा। देखिए 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा इंटू में 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कोट थीटा को मैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकता हूँ,
कोस थीटा बटे में साइन थीटा, तो कोस थीटा बटे में जो साइन थीटा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस थीटा माइनस 1 कोट थीटा जो है, कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके जब सोल्व करूँगा तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। जब आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या होगा a प्लस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा के क्यों होता है, पीछे के बेसिक क्लासों में बता चुका हूँ। कोट थीटा जो होता है वो साइन कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 5 साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 5/4 के। तो पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा 5/4 के बराबर है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान पूछा है। ठीक है, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस तरीके का क्वेश्चन जो है मैं पीछे करवा चुका हूँ 5/4। एक तो तरीका ये है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को उधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये तरीका आपको लगा के देखना है बेसिक। यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा के अलग अलग बटे में वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा और कोस थीटा निकल जाएगा। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसका इसके साथ गुणा करके, इसका इसके साथ। ठीक है, यहाँ से आप टेन थीटा निकाल सकते हो या साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात निकाल सकते हो। मैं यहाँ से डायरेक्ट कैसे करूँगा, CND रूल लगा के कर सकता हूँ। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर 5 और 4 9, और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा जो है वो 9/1 के आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट 9 बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 81। स्क्वायर करना है, क्यों स्क्वायर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 81 और 1 82 अपॉन में 81 माइनस 1 80, ये हो जाएगा 41/40। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे 4 साइन थीटा 4 कोस थीटा 5 साइन थीटा 5 कोस थीटा प्लस माइनस करके निकालोगे, तब साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर 9 के आएगा। ठीक है, ये जो CND रूल है ये अपने इसके जब टॉपिक आएगा तब उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेन पाई अपॉन में 2 माइनस थीटा बटे में 2 बराबर है √3 के। तो कोस थीटा का मान क्या होगा। टेन पाई बटे में 2 माइनस थीटा बटे में 2 बराबर है √3 के, तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, टेन पाई अपॉन में 2, पाई बटे में 2 का मतलब हो गया 180 बटे में 2 90, तो मैं इसको 90 माइनस थीटा अपॉन में 2 थीटा बटे में 2, और ये बराबर है √3 के। बराबर किसके है √3 के। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा के, कोट, और थीटा की जगह की बार क्या है θ/2। ठीक है, यहाँ कितना है √3, और √3 कोट की वैल्यू √3 कब होती है जब कोट 30 डिग्री पर होता है, तो कोट 30 डिग्री बराबर √3। इसका मतलब थीटा बटे में 2 जो है वो बराबर है 30 डिग्री के,
तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। और पूछा है कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, क्योंकि साइन 30 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइन ए, क्वेश्चन में से दे रखा है ए जो है वो बड़ा है 0 से लेकिन छोटा है 90 डिग्री से। साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए कितना होगा। ठीक है, जो ए है वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए का मान क्या होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश जरूर करनी है। साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, इसकी वैल्यू बतानी है। या तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ से जब मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम लूँगा तो एक दूसरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा एक के साथ गुणा होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा गुणा में एक साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर कितना बचेगा साइन थीटा 2 साइन थीटा। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा जो है वो साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। साइन स्क्वेयर थीटा में एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में कितना बचेगा साइन थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप देख लीजिए साइन को कोसेक में चेंज करके लिखा है, तो 2 साइन थीटा को साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अपने अगली क्लास में करेंगे। पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और जो बुक्स हैं उनका अपने कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।